1977 13 और 14 जुलाई संपूर्ण न्यूयॉर्क सिटी अंधकार में डूब गया था। ऐसा एक आध बार पहले भी हुआ था, पर ये जो घटना है इसको कहते हैं द न्यूयॉर्क सिटी ब्लैकआउट। 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई थी। केवल आसपास के वो छोटे छोटे शहर जहाँ पर जनरेटर था वहीं पर प्रकाश था। पूरा शहर 2 दिन के लिए अंधेरे में डूब गया था। और इन 2 दिनों में क्या क्या हो गया, सारी सभ्यता खो गई। 2 दिनों में इतनी लूटपाट, इतनी हत्याएं, इतनी चोरी। 2 दिनों में जैसे जंगल का राज हो गया। 2 दिनों में न पुलिस न कानून कुछ कर सकी। 2 दिनों में इतने दुष्कर्म हो गए। कितनी जगह पर आग लग गई, आग लगा दी गई, आर्सन। लगभग 4000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में लगभग 2000 बिल्डिंग्स डैमेज हो गई। लगभग 1000 जगह पर आग लगाई गई। 2 दिनों में ट्रेन्स बंद हो गई, ऑफिसेस, दफ्तर सब ठप हो गया। 2 दिनों में 17 तारीख को जो संडे था, एक पादरी सेंट बारबरा चर्च, और ये पादरी सेंटा क्लॉज, वो कहता है वी आर लेफ्ट विदाउट गॉड। जैसे परमात्मा ने हमको छोड़ दिया। एक मेडिकल स्टूडेंट ने अनुभव लिखा है कि मुझे याद है कि सारी रात भर मैं सूचर ले रहा था, इतने घायल लोग आ गए रात भर। एक न्यूरोसर्जन ने लिखा है ऐसा ही ब्लैकआउट 2003 में भी हुआ था, पर इतना घमसान जो 77 में हुआ कभी नहीं हुआ था। और न्यूरोसर्जन लिखता है कि लूटर्स लूटेड द लूटर्स। डाकुओं ने डाकुओं को लूटा, चोरों ने दूसरे चोरों को लूटा। एंड डैगर्स एंड फिस्ट्स केम आउट। सबके हाथ में खंजर, सुरा। 2 ही दिन में ये हाल हो गया। क्यों हुआ? टोटल इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट। सुबह की साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, सभी सुखों के साधन का आधार क्या है? लाइट। अगर 1 सेकंड भी लाइट चली जाए तो क्या होगा? जीवन जीवन नहीं रहेगा। प्रकृति की लाइट कैसी है? विनाशी। और परमात्मा की लाइट कैसी है? अविनाशी। हम लाइट के युग में जी रहे हैं। 2 दिन भी लाइट चली गई तो ये हाल हो गया।
मनुष्य के अंदर छिपी हुई बर्बरता, वो वैश्यपन, सब कुछ बाहर निकला। जो ऊपर का दिखावा है, जो सारी सभ्यता है, जैसे एक दिखावा, एक आडंबर मात्र था। जो शिष्टतापूर्ण व्यवहार था वो सब खो गया। कोई 120वीं मंजिल पर है, वहीं अटक गया क्योंकि लिफ्ट बंद, क्योंकि आदत नहीं है उतरने की और चढ़ने की भी। तो लोग भूखे रह गए। 2 ही दिनों में इतनी भयंकर हलचल हो गई। टोटल लॉस $300 मिलियन, अर्थात $30 करोड़। 30 करोड़ 2 दिन में। लाइट, हम सब कौन हैं? लाइट। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। तुम इस संसार के नूर हो। यदि तुम न रहो तो संसार में अंधकार छा जाएगा। यदि तुम न रहो तो संसार में वीरानी फैल जाएगी, वीरान हो जाएगा संसार। तुम प्रकाश हो, परमात्मा नूर हो। कितनी ऊंची ऊंची बातें और कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल्स दिए गए। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? कौन किसको देख रहा है? त्रिमूर्ति शिव, एक है बाप, एक है टीचर, एक है शिक्षक सदगुरु। बाप से प्यार, शिक्षक की पढ़ाई और गुरु का वरदान। कौन सा वाला? कौन सा वाला वरदान? गारंटी वाला वरदान। वरदान उसमें भी गारंटी, मतलब नॉन गारंटी वाले भी वरदान होते हैं। तीन बातें, बाप, टीचर और गुरु, सदगुरु। बाबा ने कहा देखो, चेक करो तो माला में आओगे, अगर इसमें पास है तो कौन किसको देख रहा है? त्रिमूर्ति शिव। किसको देख रहा है? बच्चों को। कौन से बच्चे? जिनके मस्तक पर 3 बिंदिया, 3 तिलक, 3 बिंदिया, 3 ज्योति बिंदु। 3 तिलक, 3 बिंदिया और 3 ज्योति बिंदी। पहला तिलक आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा रचना। जीव जगत ईश्वर संसार में कहा जाता है, परंतु तिलक नहीं, ज्योति। पहली ज्योति आत्मा, दूसरी महाज्योति और तीसरी ये संसार, क्योंकि ये संसार लाइट का बना हुआ है। सूरज, ये एक सूरज इस पृथ्वी के लिए है। ऐसे कितने सूरज है संसार में? ढेर सारे, 300 to 500 बिलियन, अरब सूरज, और उनकी पता नहीं कितनी सारी पृथ्वी अलग अलग, और जीवन केवल इस एक जगह पर है। तो ये जीवन कितना मूल्य है। एक एक पल कितना मूल्य है। 3 तिलक, 3 बिंदिया और 3 ज्योति बिंदी। कौन सा पर्व है? शिवरात्रि, महाशिवरात्रि।
क्यों मनाते हैं संसार में, और कब से मनाना चालू की? कब से मनाना चालू की? लोगों का कहना है, इंडोलॉजिस्ट जो इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करते हैं उन्हें इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है, उनका कहना है कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है उससे परे से वो सेलिब्रेट हो रहा है, उससे भी बाहर, पता ही नहीं कब से। परंतु कुछ इंडोलॉजिस्ट का कहना है ईसा के 300 वर्ष पूर्व से शिवरात्रि का सेलिब्रेशन चालू हुआ है। क्यों मनाते हैं संसार में? हम क्यों मनाते ये नहीं पूछ रहे, संसार में क्यों मनाते हैं? सबसे पहला शिव पार्वती का विवाह, एक कहानी। दूसरा, इसी दिन इसी रात क्या हुआ? शिवरात्रि। हर रात्रि कहते हैं, शैव वैष्णव, कश्मीर का जो वैष्णव संप्रदाय है उसे हर रात्रि कहते हैं। तो पहला कारण शिव और पार्वती का विवाह। दूसरा कारण समुद्र मंथन से विष निकला, हलाहल, इसी रात को शिव ने उसे पिया और नाम पड़ा नीलकंठ। ये दूसरा कारण। और क्यों मनाते हैं शिवरात्रि संसार में? जो भी कामना हो वो इसी रात्रि अगर पूजा की जाए तो कैलाश का मार्ग प्रशस्त होता है और मुक्ति मिलती है। चौथा कारण, इसी रात्रि में क्या किया था शिव ने? भक्ति की बातें पूछ रहे। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसी रात को शिव ने तांडव नृत्य किया था। संसार की उत्पत्ति, संसार की पालना और संसार का संहार, नृत्यांजलि। शिव को क्या कहा जाता है? नटराज। खजुराहो के टेम्पल से, चिदम्बरम के टेम्पल से, वहां पर एक ब्रिटिश फिलोसोफर कनिंघम 1835 में उसने लिखा है। कब से मनाई जाती है ये शिवरात्रि? उसने अनुमान लगाया कि यहाँ पर उस समय क्या हो रहा है। चिदम्बरम के मंदिरों में, खजुराहो के मंदिरों में हजारों लोग आ रहे हैं, उसने उसका वर्णन लिखा है। कब से मनाई जाती है ये पता नहीं, पर एक बात जरूर लिखी है कि इस दिन सभी क्या करते हैं? नृत्य। और रात भर क्या करते हैं? जगराता। जगराता अर्थात जागरण। ये संसार की परिभाषा, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, ये सबों में वर्णन है शिवरात्रि का। तो ये पर्व कौन सा है? शिवरात्रि का उत्सव है। उसमें नशा करते हैं। हमें भी नशा है। कौन सा? संसार की शिवरात्रि और हमारी शिवरात्रि में क्या अंतर है? हमने चैतन्य शिव को अवतरित किया है। बड़ा कौन हुआ? बाप या बच्चे? बच्चों का बाप। यहां शिव अवतरित हो रहा है। एक संप्रदाय है साउथ में, बहुत समय से उनकी मान्यता है कि शंकर अलग है, शिव अलग है। बहुत पहले से, जब यज्ञ की शुरुआत भी नहीं हुई तब से वो मानते हैं कि शिव एक तत्व है, शंकर तो व्यक्ति है, शंकर पुरुष है, शिव परब्रह्म है। शंकर भी ध्यान आराधना कर रहा है उस शिव की।
इसके लिए सबसे पहले जो भक्ति चालू हुई वो शिव की ही हुई। मोहिंजोदारो और हड़प्पा, आर्कियोलॉजिस्ट ब्रिटिश या भारत वाले भी, ट्रेन के लिए खोद काम चालू था और उन्हें वो सब मिला, मोहिंजोदारो और हड़प्पा, और वहाँ पे शिवलिंग मिले। कृष्ण, राम ये तो बहुत बाद में आए, 7वीं शताब्दी के बाद इन सब की भक्ति चालू हुई। द ओल्डेस्ट शिवलिंग मिला है। तो शिवलिंग की पूजा करते हैं संसार में शिवरात्रि में। तो बाबा ने क्या कहा, हम किसकी पूजा करते हैं? हम पूजा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? वो भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। उनका मनाना बनना नहीं है, हमारा मनाना बनना है। हमारा उत्सव है। उत्सव क्या है? हमारा उत्साह है। उमंग शब्द एक ही बार कहा बाबा ने आज, बाकी सब जगह उत्साह 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 उत्साह। उत्साह अर्थात एंथुजियाज्म, उमंग, उत्साह, करने की इच्छा, करने की ललक, वो आतुरता, उत्कंठा, लाइवलीनेस, एनिमेशन, जोश है, सब कुछ करूं। ना थकान है, ना बोझ है, ना भारीपन है माथे में, ना उदास है, ना दिल शिकस्त है, ना परिस्थितियां हावी हो रही है, ना धन की कमी है इसलिए दुखी है, ना स्वास्थ्य ठीक है इसलिए भी दुखी नहीं है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है। उमंग है, उत्साह है, एंथुजियाज्म इज कंटेजियस। एक व्यक्ति में उमंग उत्साह रहा तो वो फैलता है। अगर तुम्हारे पास कम भी हो तो क्या करो? 14 हो तो क्या करो? चौदह है, 2 16 कैसे देंगे? परमात्मा स्टैटिस्टिक्स, गॉडली मैथमेटिक्स। एंथुजियाज्म मेक्स द डिफरेंस। 2 व्यक्तियों में अंतर किस बात का है? काम तो दोनों भी कर रहे हैं, पर अंतर किस में है? उत्साह में। और बाबा ने कहा उत्सव जो है तुम्हारा एक दिन का उत्सव नहीं है, तुम्हारा हर दिन उत्सव है, क्योंकि तुम हर समय उत्साह में रहते हो। हर संकल्प उत्साह है, हर संकल्प में उत्साह, हर बोल में उत्साह, हर कर्म में उत्साह, तुम्हारे दृष्टि में उत्साह, तुम्हारी भावनाओं में उत्साह। उदासी नहीं है, दिल शिकस्त नहीं है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ। अतीत के प्रभाव से मुक्त है चेतना। और हर दिन हमारी दिवाली है, हर दिन न्यू ईयर है, हर दिन राखी है, हर दिन होली है, हर दिन दशहरा है, और हर दिन शिव जयंती है, शिवरात्रि है। पर ऐसा है क्या कि केवल थियरी? सही में है अंदर अंदर थोड़ा सा कम है, इतना नहीं है। 14-16 का चक्कर। विठोबाचे राज्य आम्हा नित्य दीपवावड़ी। एक संत लिखता है कि उस परमात्मा का राज्य है, हमारे घर हर दिन दिवाली है, हर दिन हर क्षण दिवाली है। तो जीवन ऐसा हो जाए कि हर क्षण उत्साह हो जाए, हर क्षण सेलिब्रेशन हो जाए। लाइफ इज सेलिब्रेशन। केवल लाइफ ही सेलिब्रेशन नहीं है, डेथ इज ऑल्सो अ सेलिब्रेशन। मृत्यु भी क्या है? एक उत्साह, एक उत्साह। बीवी मरे तो हलवा, अम्मी मरे तो हलवा। आग लगे बस्ती में और हम हैं अपनी मस्ती में। एक इटालियन मोनास्ट्री थी, इटली में एक
आश्रम था, बहुत पुराना आश्रम। वहां पे ढेर सारे सन्यासी थे और उस आश्रम का नियम था ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। ये पहला नियम था। दूसरा गरीबी, गरीबी में जीना है, पैसे रखना ही नहीं। तीसरा प्रार्थना, चौथा मेडिटेशन, ध्यान में बैठे रहना है। बहुत सारे ब्रह्मचारी थे वहां पर। एक नया ब्रह्मचारी, नया आगंतुक आया, उसे भी काम दिया गया। और काम क्या था? जो पुराने शास्त्र है उनको कॉपी करना, क्योंकि उस समय कोई मशीन वगैरह थी नहीं। तो जो पुरानी शास्त्र थे उनको देखकर हाथों से कॉपी करना। उसने देखा कि ये सारे जो लोग कॉपी कर रहे, ये ओरिजिनल से कॉपी नहीं कर रहे, ये जिससे कॉपी कर रहे वो भी किसी की कॉपी है। फिर उसने देखा कि वो जहां से कॉपी कर रहे वो कॉपी है, वो भी किसी और की कॉपी है। तो उसके मन में प्रश्न आया। वो मठाध्यक्ष के पास गया, जो प्रमुख वहां पे साधु थे। बूढ़े हो गए थे, सारा जीवन उन्होंने इसमें लगा दिया था, ट्रेनिंग में सबकी। ये विद्यार्थी कहता है, ये ब्रह्मचारी, कि कितना अच्छा ना होता कि हम ओरिजिनल जो मानुस्क्रिप्ट है पांडुलिपि, उससे हम कॉपी करें। हो सकता है कोई एक गलती पहली की हो, किसी ने बीच में गलती की और हम वही गलती दोहराते जा रहे। विद अ गुड आइडिया, यू आर राइट। और वो बूढ़ा साधु, बूढ़ा सन्यासी खुद जाता है वो स्टोर में, और बहुत सारी किताबें होती है वहाँ पे, एक एक पूरी ओरिजिनल जो बुक्स है उस आश्रम की सबसे पहली, वो निकाल के पढ़ना चालू करता है। कई घंटे तक आता ही नहीं बाहर। बाकी ब्रह्मचारी सोचते क्या हो गया, वो सब जाते तो रोने की आवाज आती है अंदर से, वो रो रहा है। उसको पूछते क्या हुआ, वो कहता है आर। लोग कहते क्या? वो कहता है आर, आर इंग्लिश का। वो कहता है अरे ओरिजिनल शब्द था सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट हो गया। ब्रह्मचर्य नियम ही नहीं था। नियम कौन सा था? सेलिब्रेट। और लिखते लिखते क्या बन गया? सेलिब्रेट। सेलिब्रेशन। पर हमारा जो सेलिब्रेसी, हमारी जो सेलिब्रेशन है, फास्टिंग नहीं, फीस्टिंग। फीस्टिंग उत्साह है, नृत्य है, नाच है, गान है, आनंद है। ये जीवन हो, नाचता हुआ, डांसिंग मसीहा, डांसिंग अवतार, सिंगिंग अवतार, लाफिंग बुद्धास। उत्साह। तो उत्साह जब नहीं होता है जीवन में तो क्या हो जाता है? चार बातें बताई, चार नहीं बहुत सी बताई। सबसे पहला दिल, पहला अमृत वाला छूट जाता है। अच्छा। ये भी सही है। नहीं और क्या बताया? चार बातें। थकावट, थकान हो रही है अर्थात उमंग उत्साह नहीं है। थकान सी लगी रहती है हमेशा, कुछ करने की इच्छा नहीं है, या कर करके थक गए अर्थात उमंग खो गया है। एक। दूसरा बोझ, हमेशा भारीपन रहता है, एक हल्कापन नहीं है। हमेशा सोच विचार में मन डूबा हुआ है, जो अतीत में हो गया है या भविष्य में अभी हुआ नहीं है उसके बारे में चिंतन चल रहा है, और वर्तमान छूटा जा रहा है। सेलिबसी का चिंतन चल रहा है, और सेलिब्रेशन छूट गया है। चौथा माथा भारी, और चौथा दिल शिकस्त उदास, और पांचवा परिस्थितियां आएगी तो परिस्थितियां हरा देगी, वार कर देगी।
और माया भी आएगी ट्रायल कराने, बहुत सारी ट्रायल्स होगी। पर चाहे कुछ भी हो जाए, 3 बातों को छोड़ना नहीं है, अमृत वेला, मुरली और सेवा। जबरदस्ती करो, बोला आज। और 3 शब्द है, नियम को फॉलो करते रहो, दिनचर्या छोड़ो नहीं, डायरेक्शंस या कायदे, कायदे में फायदा है, ये 3 को नहीं छोड़ना। और हम सबसे महान पुरुषार्थ ये ही करते हैं, जब भी जीवन में परिस्थिति आती है तो सबसे शुभ कार्य कौन सा करते हैं? अमृत वेला बंद। उससे बड़ा महान कार्य कौन सा करते हैं? मुरली बंद और सेवा छुट्टी। और ये तीनों छोड़कर ध्यान में बैठते, परिस्थितियों के चिंतन में कैसे उसको ठीक करे। वो परमात्मा आज्ञा देखो क्या है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, बोल दिया, गलत व्यवहार किया, गलत शब्द और गलत व्यवहार, दूसरों के वर्ड्स और बिहेवियर, ये सबसे ज्यादा हमें अफेक्ट करता है। ये भी कहा बाबा ने, दूसरों पर प्रभाव डालने वाले, दूसरों से प्रभावित न होने वाले। अगर उत्साह है तो उत्साह मैग्नेट है, कहा। धूल क्या बन जाती है? धन। प्रभावित हो जाते। तो उत्साह यदि है तो आत्मा अप्रभावित रहेगी, चाहे कुछ भी हो रहा हो संसार में। ये 3 चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। सेवा तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, परिस्थिति आ गई सेवा छोड़ देते। अमृत वेला छोड़ देते, ज्ञान चिंतन छोड़ देते और परिस्थिति का चिंतन चालू कर देते। हमारे चिंतन की शक्ति सारी परिस्थिति को चली जाती है। सुबह भी सुना रहे थे, जब नोटिस आ गया कोर्ट से, कोटा हाउस, धौलपुर हाउस 1 हफ्ते में खाली करो। मम्मा बाबा नहीं थे, मम्मा ने क्या प्रोग्राम दिया? अखंड योग भट्टी। जीवन में परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, कोई व्यक्ति विघ्न बनकर आ जाए, क्या करना है? लड़ाई उससे, वाद विवाद, डिस्कशन, डिबेट। क्योंकि जो कुछ हो रहा है हमारे ही पूर्व जन्मों के या अतीत के कर्मों का जो प्रक्षेपण हुआ है वायुमंडल में, उससे जो रिएक्शन हो रही है, उसका ये इफेक्ट है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? किसी जन्म में तो कुछ तो हुआ था उस आत्मा के साथ, कोई तो गहरा, इतना डीप है वो हिसाब किताब, बहुत गहरा। इस जन्म में कुछ भी नहीं है, किसी और जन्म का है। कृष्ण निंदा घडली म्हणून महार जन्म प्राप्ति। पुजारी लोग आने नहीं देते, शायद किसी जन्म में कृष्ण निंदा हुई थी, इसीलिए इस जन्म में ऐसा जन्म मिला है, संत कहते हैं। तो जो भी हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं और मैं खुद। कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है। इसके लिए कुछ भी हो जाए, जबरदस्ती उठो, जबरदस्ती करो। अमृत वेला छोड़ना नहीं, मुरली छोड़नी नहीं है, मुरली का चिंतन, मुरली की पढ़ाई, मुरली का अध्ययन छोड़ना नहीं। और तीसरा, सेवा। कई लोग कहते हैं हम सेवा से निवृत्त होकर अभी योग करेंगे, योग ज्यादा करेंगे, पर सेवा हमें व्यर्थ से बचाती है। सेवा यदि छूट जाए तो व्यर्थ घेर लेगा, वो 3-4 दिन चलेगा, योग 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 या चिंतन चिंतन चिंतन, बाद में व्यर्थ पकड़ लेगा। अगला और क्या करता है उमंग उत्साह? क्या करता है? धन अगर नहीं है खींच लेगा उसको। स्वास्थ्य यदि नहीं है तो स्वास्थ्य को भी खींच लेगा, क्योंकि अधिकतर बीमारियां मनोज है, मनोज मन से उत्पन्न है, माइंड क्रिएटेड।
शरीर इतना बीमार है ही नहीं, पर मन ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये है, और ये बचपन से ही बीमारी है, ये भी स्वीकार कर लिया, और ये भी सुना है ये ठीक होने वाली नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, स्वीकार कर लिया। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उसको ऐसी बीमारी थी कि डॉक्टरों ने कह दिया था तुम नहीं ठीक हो सकते, उसने कहा संकल्प ही कर लिया ऐसे कैसे ठीक नहीं होऊंगा, ठीक करके रहूंगा खुद को। इतना विश्वास। सारा खेल मन का है। Even the venom of the snake is powerless if you can firmly deny it. सांप का जहर भी शक्तिहीन हो जाएगा यदि तुम अस्वीकार करो तो। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, ऐसी संकल्प शक्ति। सारा खेल कहाँ है? संकल्प। और क्या कहा आज की मुरली में संकल्प के लिए? तुम्हारे शुभ संकल्प क्या करते हैं? वायुमंडल की सृष्टि का निर्माण करते। तुम्हारे संकल्प बहुत शक्तिशाली है। मुरली के याद प्यार में ऐसी महान शक्तिशाली आत्माओं को मैं शक्तिशाली हूं, भीम हूं। कितने हाथियों का बल था? 10,000। जो परिस्थिति आएगी, जो दुर्योधन मुझे डुबो देगा पानी में, निकल के बाहर आऊंगा। वरदान, अकल्याण में भी कल्याण है, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को। कुछ भी हो रहा है, हर चीज जो जीवन में हो रही है, वो हर चीज मुझे आगे बढ़ा रही है। हर परिस्थिति, हर समस्या, हर विघ्न, हर ठोकर, गिर नहीं रहा हूं। वो जरूरी है टू कीप यू ऑन द पाथ। इसका मतलब ठीक ठाक चल रहा है पुरुषार्थ। जिसके जीवन में कोई परिस्थितियां नहीं है, कोई विघ्न नहीं, उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलता है, अर्थात मार्ग में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे कैसे होगा? अग्निपथ और कोई आग ही ना लगे, कोई सेक ही नहीं, ये हो सकता है? मार्ग ही भटक गए हो मतलब। इसलिए आने दो, जिसको आना है आने दो। उमंग कम ना हो, उत्साह कम ना हो, प्रतिपल उत्साह, संकल्प में उत्साह। सबने सुना होगा, एक विदेशी यात्री भारत में आता है, कई बार सुना चुके हैं हम, इसके पहले भी। कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, पहले मजदूर से पूछता है, इतना दुखी है बेचारा, दुखी हो के पत्थर तोड़ रहा है, क्या कर रहे हो? गुस्सा करता है, देखते नहीं हो? पत्थर तोड़ रहा हूं। घर में वो पत्नी चिल्लाती रहती है, बच्चे चिल्लाते रहते हैं, और यहां तुम पूछ रहे हो, पैसे मिलते नहीं है, एकदम दुखी है। दूसरे से पूछता है वो यात्री, तुम क्या कर रहे हो? वो अभी पसीना पोंछते हुए बैठता हूं, आजीविका, कमाई, इनकम नहीं करूंगा तो क्या होगा? मर जाऊंगा भूखों। तीसरे को देखता है, वो तो नाच रहा है, ईंट को ऐसे नाचते हुए उठाता है, नाचते हुए रखता है। उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? आई एम बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूं। हम क्या करते हैं? अमृत वेला क्या करते हैं? कमाई करनी है, बाबा ने कहा है ना, कमाई करो, कमाई करने आए हैं। ये सेकंड, वो भी ठीक है, हर पल कमाई है, पर केवल कमाई करने आते हैं या और कुछ? या पहला मजदूर, सुबह सुबह देखते हैं कुछ लोग अमृत वेला से ही बोलना चालू करते, बोलते हुए ही 3-4 माताएं प्रवेश करती है पांडव भवन के गेट से, और फिर यहाँ बैठती है, और फिर यहां से जैसे योग पूरा हुआ फिर से बोलना चालू। ये बीच का डिस्टरबेंस था एक योग। अभी हम अपनी ओरिजिनल स्टेज पे हैं, ये पूरा हुआ, अभी हटाओ इसको,
अभी आ जाओ अपने ओरिजिनल फॉर्म में। करना पड़ता है, जबरदस्ती है, नहीं करेंगे तो क्या हो। और तीसरे वो जो झूम रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान से मिलन हो रहा है सुबह सुबह, परमात्मा मिलन का अनुभव, परमात्मा प्रेम के जो पात्र है, आज क्या कहा उनके लिए, कौन है वो, माया जीत। प्रभु प्रेम के पात्र बन गए, भगवान के प्यार में डूबे हुए हैं। वहां कोई टाइम नहीं है, योगी बनने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। दादी जानकी कहती थी हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम थोड़ी चाहिए योगी बनने के लिए। योग अर्थात प्रभु प्रेम, जो निरंतर झरना बहते रहे अंदर। मुरली में क्या करते हैं, चलो मुरली, जबरदस्ती जाना है, नहीं तो ये लोग कहेंगे तुम मुरली में नहीं आते, माया ने तुमको खा लिया, तो मुरली नहीं पढ़ते, एब्सेंटी। या तो जबरदस्ती, और कोई कोई झूम रहे, कौन सुना रहा है, किसकी वाणी है। कर्म में पत्थर तोड़ रहे हैं सुबह सुबह, कर्म में पत्थर तोड़, मुरली में पत्थर तोड़ने वाले, कमाई करने वाले और गाने वाले, हर चीज में तीन तीन है। कर्म कर रहे हैं किचन में, पसीना, ये सेवा कब पूरी होगी। पत्थर तोड़ रहे हैं, या तो कमाई कर रहे हैं, या तो नाच रहे, परमात्मा का मंदिर बना रहे। वो विदेशी यात्री चला जाता है, बहुत सालों के बाद वापस आता है, देखता है दूसरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, और जो पहला मजदूर था आज भी पत्थर ही तोड़ रहा है, आज भी उससे ज्यादा क्रोध में है, आज तो भयंकर क्रोध में है वो। और दूसरा जो था, जो कमाई कर रहा था, वो साहूकार बन गया है, उसके अंडर लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। और तीसरे का क्या हुआ होगा, जो प्रभु प्रेम के गीत गाता था, उसका क्या होगा, वो संत बन चुका है, वो ये सब नहीं कर रहा है, पैसे चरणों में आके गिर रहे हैं, उसकी वाणी में धार है, तेज है, चिंतन किया है, परमात्मा प्रेम में डूबी है चेतना लंबे समय तक। इसके लिए शब्द शब्द क्या है, महावाक्य। अभी अभी मुरली चली थी ना, तुम्हारे शब्द क्या हो, महावाक्य हो, रिकॉर्ड करने जैसे हो, विदाउट एडिटिंग, जैसे वैसे के वैसे। ये भाषण वाले नहीं है, दिन भर वाले भाषण में तो अच्छा ही बोलेंगे, दिन भर वाले। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्रश्न अपने आप से पूछना है, जो भी कार्य कर रहे, छोटे से छोटा कार्य, झाड़ू लगा रहे हैं या लाखों के सामने भाषण दे रहे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं या फिर कोई स्थूल सेवा कर रहे हो, कोई भी सेवा हो, मन की स्थिति क्या है, पत्थर तोड़ रहा हूं, कमाई कर रहा हूं, या फिर भगवान का मंदिर बना रहा हूं, परमात्मा का यज्ञ है, यज्ञ में सेवा के लिए आया हूं। वो स्थूल सेवा भी कोई बहुत मन लगा के करे तो उससे बहुत बड़ी सेवा है। तुम यदि उत्साह में हो तो दूसरे भी तुमको देखकर उत्साह में आएंगे। तीन बातें और कही है मुरली में, तीन बहुत सारी बातें। खुद उत्साह में रहो, सेवा उत्साह से करो और दूसरों को उत्साह दिलाओ। ये तीन बातें। प्रश्न है उत्साह कभी भी कम ना हो, इसके लिए क्या करें। उत्साह बाबा ने कहा ना, क्या कहा है, शब्द क्या है, स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, चेंज, उड़ती कला नहीं रहती है, सदैव सेम स्पीड रहे, उसके लिए क्या करें। उत्साह कम ही ना हो। किस बात का उत्साह, अमृत वेले के लिए उत्साह। किस बात के लिए उत्साह, मुरली चिंतन, आज सुबह उसने क्या कहा। और तीसरा सेवा। डल हो जाते, इच्छा कम हो जाती है, वही 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 है, इच्छा ही नहीं है सुनने की। सुन रहे हैं परंतु चिंतन नहीं चल रहा है, बस एक मजबूरी सी है, जबरदस्ती।
नोट्स भी लिख रहे हैं परंतु वो भी जबरदस्ती, क्लास भी सुन रहे हैं जबरदस्ती, एक तृप्ति है परंतु उत्साह नहीं है। क्या किया जाए कि उत्साह कभी खत्म ही ना हो। उत्साह लोड करते, वो कंप्यूटर में आता है ना, इंस्टॉलेशन फेल्ड सब तो करते हैं हम, पूरा यस 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 सारा, और लास्ट में आता है 1 घंटा वेट करने के बाद इंस्टॉलेशन फेल्ड। क्या करें, इंस्टॉलेशन अच्छा हो जाए, एकदम पावरफुल, उत्साह कभी कम ही ना हो। ये 3 चीजों को छोड़ना नहीं। पहली बात तो कुछ भी हो जाए, अमृत वेला कल ठीक नहीं हुआ तो आज फिर नया प्रयत्न करो। हर अमृत वेला नया है। नवीनता को, उत्साह कम कब होता है, कम जब हम वही पुराना पुराना करते रहते, नवीनता है ही नहीं। हर मुरली भगवान की, कोई भी 2 मुरलियां एक जैसी नहीं है, अंतर है, डिफरेंस है। उसमें देखो कितनी नवीनता है, हम में नवीनता क्यों नहीं है। हर अमृत वेले नवीनता, कुछ ना कुछ उसमें नवीन, नवीन प्रयोग, नवीन योग, नवीन सकाश, नया उत्साह, नई सुबह, सब कुछ नया हो, नया चिंतन, नया संकल्प, नया अभियान, नई क्रांति हो, सारा कुछ नया नया हो, तो फिर उत्साह कम नहीं होगा। ये कम हो जाता है, इसका कारण है नवीनता खो जाती है। वही पुराना गोल 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 घूम रहे, गोलू का बैल, वही दिनचर्या, वही सब कुछ। हाँ, बाबा ने एक तो कहा है, वो भी अच्छा है, मेंटेन करके रखना, पर नवीनता चाहिए, नहीं तो बोर्डम होगा, उदास हो जाएंगे फिर। इसलिए एक कारण क्या है, पुरानापन। और क्या करे जिसमें उत्साह खत्म ही ना हो, हर दिन नया नया नया। प्रकृति का संग, क्या करना है, प्रकृति के संग में जाना, एकांत सेवन, मौन का अभ्यास बीच बीच में। प्रकृति हमें परमात्मा के नजदीक ले जाती है। एकांत चिंतन, जंगल स्नान, जंगल वॉक, जितने प्राकृतिक स्थान हैं उन सब का आधार लेना है, वो हमें फिर से उत्साह भरती है। एक भीड़ में चले जाओ, कुछ खो के आते हो, एकांत में चले जाओ, कुछ पाकर आते हो। सिंपल सा नियम है। जैसे ही आत्मा एकांत में जाती है, मधुबन में आते ही शक्ति भर जाती है, क्योंकि यहाँ एकांत है। और उमंग उत्साह के लिए क्या करेंगे, ऐसे वायुमंडल में प्रवेश करना है जहाँ बहुत हाई वाइब्रेशंस है, चार्ज्ड। 4 धाम, मधुबन, सेवा केंद्र, ये तो है ही, उसके अतिरिक्त प्रकृति, उसके अतिरिक्त भक्ति के जो स्थान है उनमें भी एनर्जी होती है, हाई एनर्जी, हाई प्राणिक एनर्जी, हाई वाइब्रेशंस होते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना, बैठना, अनुभव करना, फील करना उस स्थान को। जैसे मधुबन में 4 धाम है, 4 धाम में जाओ तो ऐसे जाओ, टाइम ट्रैवल, पीछे चले जाओ अतीत में, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, उस कालखंड में प्रवेश कर जाओ। उस समय कैसा था सब कुछ, वातावरण कैसा था, संसार कैसा था, उस कालखंड में प्रवेश करना, अतीत में कैच करना वाइब्रेशंस को। बाबा ने कहा ना, तुम्हारे शुभ संकल्पों में इतनी शक्ति है कि वो आत्मा को भी शुभ तुम्हारा संकल्प पहुंचेगा। किसी को भी हम यहां से कोई भी संकल्प भेज सकते हैं। स्पिरिचुअल टेलीपैथी। एवरी माइंड इज अ लैंड। हर मनुष्य का जो मन है वो क्या है, भूमि है, जिसमें हम यहां से बीज डाल सकते हैं। केवल वेटिंग पीरियड ज्यादा हो सकता है। बीज डाल दो, पर वो संकल्प उस तक पहुंचेगा। देवकुल की महान आत्माएं आ जाओ, आह्वान आत्माओं का, वो आएगी। क्या कहेगी, ये फरिश्ते हैं आज की मुरली में, क्या कहेंगी, ये न्यारे प्यारे लोग हैं। संकल्प, संकल्प से सेवा करनी है, परंतु उसके लिए संकल्प बहुत शुद्ध, बहुत प्योर, बहुत स्थिर, बहुत दृढ़, बहुत एकाग्र, शक्तिशाली संकल्प चाहिए। और वो कैसे बनेंगे, अध्ययन से, चिंतन से। इसलिए नवीनता लाने के लिए क्या करना है, अपने रीडिंग को बढ़ाना है। क्या करेंगे, रीडिंग, जो लिटरेचर है, यज्ञ का इतना सारा लिटरेचर है,
वो सारा लिटरेचर पढ़ते रहो। मुरलियों की स्टडी एक अलग स्टडी है, परंतु लिटरेचर की स्टडी अलग स्टडी है। जैसे अभी महिला दिवस है, चिंतन करो महिलाओं का क्या योगदान है, चिंतन का विषय है। जो जो दिन आता है उस दिन चिंतन करना, अपने मन को नया एक टॉपिक देना है। मुरली से पॉइंट्स बहुत लिख लिए, पॉइंट्स लिखना बंद, अब क्या लिखेंगे? टॉपिक्स। मुरली से टॉपिक उठाना है। जैसे आज की मुरली से परमात्मा प्रेम का पात्र, क्या मैं पात्र हूं? आज की मुरली से कल्याणकारी है क्या, वास्तव में कल्याणकारी है, या थोप रहे हम अपने मन पर? हो रहा है अकल्याण, मुझे दिख रहा है, मैं दुखी हूं, पर कह रहा हूं कल्याणकारी कल्याणकारी कल्याणकारी। वास्तव में कल्याण है, ढूंढना, खोज करनी। तो चिंतन से नवीनता आएगी, एकांत से नवीनता आएगी, मौन से नवीनता आएगी, प्रकृति में जाने से नवीनता आएगी। अपनी दिनचर्या को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं उसको, चाहे बीमार भी पड़ जाओ। बाबा ने क्या कहा था? बच्चा कहाँ है? बाबा फ्रैक्चर हो गया, स्ट्रेचर पर ले आओ। मुरली, अमृत वेला, सेवा। सेवा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये संकल्प कि मैं सेवा को फुल स्टॉप करके कुछ दूसरा करता हूं, ज्यादा ज्ञान योग, ये नहीं होता है। कई योग को विक्षिप्त होते हुए हमने देखा है, एडमिट भी किया है। जिन्होंने ये संकल्प किया कि सेवा बहुत कर ली, अभी क्या करना है? अखंड योग भट्टी 8 घंटा डेली का चार्ट, पर कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए सेवा को नहीं छोड़ना। और उत्साह के लिए क्या करेंगे? उमंग उत्साह के लिए। शरीर की बीमारी आती है तो उत्साह कम हो जाता है, और एक बीमारी से निकले दूसरी बीमारी, दूसरे निकले तीसरी बीमारी, एक के बाद एक बीमारी आती रहती है। शरीर कमजोर है, बीमारी कोई नहीं है पर कमजोरी है, वो भी उमंग उत्साह कम कर देता है। देखना, एक्सरसाइज एक विधि है जिससे उमंग उत्साह रहे। फिजिकल एक्सरसाइज, ऊर्जा आती है शरीर में। हमारा हर शरीर के जितने जॉइंट है, हर एक जॉइंट एक चक्र है। बॉडी लव्स टू मूव, एनर्जी लव्स टू मूव। एनर्जी को मूवमेंट पसंद है। अगर इसको मूवमेंट नहीं दिया, ऐसा ही रख दिया हाथ, तो ये डल हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी, पैरालाइज, इसको उठा भी नहीं सकेंगे फिर हम। एक साधु को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, 1 मास तक वो वैसे ही बैठा रहा था, बाद में वो काम ही नहीं किया उसका। डिसयूज, मिसयूज एट्रोपी, सारी शरीर में जो मसल्स है दे नीड एनर्जी, एक्सरसाइज, उससे उमंग उत्साह आएगा। जिन्होंने सब कुछ कर लिया और फिर भी उमंग उत्साह नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वो स्थूल काम करेंगे, शरीर पर काम करेंगे, भोजन पर काम करेंगे। जरूर कुछ ऐसा जा रहा है जो शरीर को डल कर रहा है। ऐसा जाने दो कि शरीर में ऊर्जा है। थकान, हम देखते हैं ओपीडी में इतने जवान जवान लोग आते हैं, उनकी क्या कंप्लेंट है? थकान। हमें खुद अपना कभी याद ही नहीं है कि आज मैं थक गया हूं। मुझे याद ही नहीं है कि मुझे सिर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, आज मैं रेस्ट करता हूं, मुझे नींद चाहिए। थकना नहीं है। थकान अर्थात उमंग की, उत्साह की कमी। कुछ भी हो जाए, जैसे लास्ट एक बात बता रहे, किसी राजा का एक मंत्री था जो कि बहुत उसका प्रिय था, सलाहकार था, और वो योगी पुरुष था, पर बाकियों को ईर्ष्या। ईर्ष्या तो सब जगह रहती है, कहीं पे भी चले जाओ, जो आगे जाते दिखा उसको पीछे खींचना हमारे जीवन का परम धर्म और कर्तव्य समझते हैं। हमारे होते हुए कोई आगे कैसे जा सकता है? तो बाकी पहुंच जाते हैं राजा के पास और ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं उसके बारे में। वो आप जब नहीं रहते तो कहता है राजा तो मूर्ख है, ऐसा ऐसा आपके बारे में कहता है मैं हूं इसलिए राज्य चल रहा है। राजा को इतना गुस्सा आता है, कहता है अच्छा, मैं इतना विश्वास करता हूं उस पर और वो ऐसी बातें मेरे बारे में करता है। वो कहता है और भी बहुत कुछ करता है। आप तो बस अंधेरे में हो। राजा एकदम आग बबूला हो जाता है, कहते हैं कि मैं उसको फांसी की सजा दे दो, जाओ उसको सुना दो।
वो पहरेदार जाता है उसके घर, उसी दिन उस मंत्री का जन्मदिन है और घर में उत्सव है, इतने सारे लोग आए हुए हैं, उसके मित्र आए हुए हैं। वो सिपाही कहता है, मुझे कहने में बहुत मुश्किल हो रही है पर कहना पड़ेगा, राजआज्ञा है, आज शाम को 6 बजे आपको फांसी लगने वाली है। वो ये सुनते ही एकदम सन्नाटा छा जाता है। सारे जो मित्र है अभी तक नाचने वाले थे, गा रहे थे, चुप हो जाते। वो कहता है, नाचना गाना बंद क्यों कर दिया? मेरे पास पहले अभी तक तो सोचता था कि ये अंतिम जीवन, कभी भी मृत्यु आ सकती है, पर वो तो संभावना फिर भी रहती थी कि मृत्यु नहीं आएगी। अभी तो निश्चित हो गया, फिर तो नाचना बहुत जरूरी है, कोई भी नहीं नाचना बंद करेगा, नाचना गाना चालू करो। और वो खुद भी मस्ती से नाचने लगता है, झूमने लगता है, गाने लगता है। वो सिपाही देखते रहता है भाग के जाके राजा को बताता है। राजा कहते हैं, अच्छा, मैंने तो सोचा तो डरेगा, आएगा, मिन्नतें मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। राजा खुद देखने आता है तो देखता है यहाँ तो ऐसा जश्न मनाया जा रहा है। वो पूछता है, ये क्या? वो मंत्री कहता है, यही बात उसे भी कहता है, अब तो निश्चित ही है ना जीवन, मृत्यु तो निश्चित है, तो क्यों ना मृत्यु भी एक क्या बन जाए, सेलिब्रेशन बन जाए, उत्साह बन जाए। क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो? इतना पहले ही जीवन कम है, इतना कम जीवन। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को, ऐसे सदा उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर भावना को उत्साह पूर्ण रखने वाली आत्माओं को, ऐसे मायाजीत आत्माओं को, ऐसे लॉ मेकर्स आत्माओं को। तुम कौन हो? लॉ बनाने वाली हो, हमने बनाए हैं सारे लॉ। ऐसे जिन भगवान जिनको मुबारक दे रहा है, किसके लिए मुबारक? क्योंकि मन में मोहब्बत है इसलिए मुबारक, क्योंकि दिल में बाप को प्रत्यक्ष किया इसलिए मुबारक, क्योंकि विश्व के सामने उसको प्रत्यक्ष किया इसलिए मुबारक। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे अमृत वेला, मुरली और सेवा, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया एक तरफ और हम इन 3 रत्नों को पकड़ के रखे, छोड़ना नहीं है। ऐसी आत्माओं को, ऐसे 14 से 16 14 है तो 16 देने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे महावीर आत्माओं को, ऐसे महान शक्तिशाली आत्माओं को, ऐसे महान सौभाग्यशाली आत्माओं को, ऐसे त्रिमूर्ति बाप की ज्योतिर्बिंदु आत्माओं को, ऐसे 3 तिलक वाली आत्माओं को, ऐसे ज्योतिर्बिंदु वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे हो गया क्या? ऐसे कभी भी थकने न वाली आत्माओं को, ऐसे माथा जिनका कभी भी भारी न होने वाली आत्माओं को, ऐसे कभी भी बोझ का अनुभव न करने वाली आत्माओं को, ऐसे दिल शिकस्त न होने वाली आत्माओं को, ऐसे संस्कार मिलन की रास करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप की प्रत्यक्षता करने वाली, ऐसे संस्कार मिलन की रास जो करते हैं वो संपन्नता और संपूर्णता के नजदीक, ऐसे माला के मन के बनने वाली आत्माओं को, ऐसे परम पवित्र। आज की मुरली का बताना है, हफ्ते भर का नहीं। ऐसे उड़ने वाली आत्माओं को, उड़ाने वाली आत्माओं को, स्पीड जिनकी चेंज ना हो ऐसी आत्माओं को, उड़ती कला में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे। हाँ, उमंग उत्साह का ही चालू है सब, ऐसी। हाँ, प्रेम का पात्र बनने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप का, सबके दिल में बाप का झंडा रहने वाली, अपने दिल में बाप का झंडा रहने वाली आत्माओं को, और हर हृदय में बाप का झंडा लहराने वाली आत्माओं को, ऐसे अकल्याण में भी कल्याण देखने वाली आत्माओं को, ऐसे। हाँ, हर दिन शिवरात्रि, हर दिन पार्वती का शिव से विवाह होते रहे, ऐसे ऐसे नित्य निरंतर गीत गाने वाली आत्माओं को, नृत्य करने वाली आत्माओं को नृत्यांजलि, ऐसे मृत्यु को भी सेलिब्रेट करने वाली आत्माओं को, मृत्यु का भी जश्न बनाने वाली आत्माओं को, मृत्यु को भी उत्सव बना देने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।
हम डायमंड नाइट और डायमंड वर्षा आत्माओं को बाप दादा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।